हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जो भीतर की गहराई में उतरता है वही ऊपर उठता है। 2026 की शुरुआत एक रहस्यमय उलटफेर से हो रही है। गुरु वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, यानी कि पूरे 120 दिन। इस दौरान 5 दिसंबर 2025 को गुरु कर्क राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय साधारण नहीं है, ध्यान रखिए। यह वो काल है जब रहस्य उजागर होंगे, रिश्ते परखे जाएंगे और आपके धैर्य, विश्वास और आत्मबल की असली परीक्षा होगी, क्योंकि अष्टम में गुरु हो जाएंगे। और अष्टम में गुरु आपके तृतीय पंचमेश होकर के अष्टम में आ जाएंगे, आपके द्वितीयेश होकर के अष्टम में आ जाएंगे। यह अलग बात है, द्वितीयेश होकर के आपको द्वितीय भाव को ही देखेंगे। इस पिछले दिनों आपने महसूस किया होगा कि क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, मैं सबके लिए सच्चा हूं फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। कभी कभी मन करता है सब छोड़ दूं और नई दिशा, नई शुरुआत करूं। ऐसा महसूस किया होगा आपने। अगर ऐसा है तो यह संकेत है गुरु अब आपको भीतर से मजबूत करने के लिए निकला है। इन 120 दिनों में आप कहीं ना कहीं अंदर से मजबूत होंगे। वृश्चिक राशि का एक जीवन कठिन होता है, ध्यान रखिए। वृश्चिक का जीवन कठिन होता है, वो कठिनाइयों को अर्थ दे देता है, अर्थ दे देता है। इसलिए कहा वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, ऊर्जा का है, साहस का है, रहस्य का ग्रह है। जब गुरु वक्री होता है तो मंगल से कहता है ऊर्जा को संघर्ष में नहीं, साधना में लगाओ। यह समय भीतर उतरने का है, जहां आपकी शक्ति भय नहीं बुद्धि बनेगी। जो अपने अंधकार को समझ ले वही प्रकाश का अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा। वक्री ग्रह क्यों और कैसे होते हैं, कभी कभी पीछे इसलिए लौटता है ताकि हम खुद से सामना कर सकें। ग्रह वक्री होने का मतलब यानी कि पुनरावलोकन, पुनर्जागरण, पुनर्निर्माण का समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह काल जीवन की गहराइयों में उतरने का समय है। मन शांत नहीं रहता रह पाता था पिछले दिनों, तो अब ये आपका इन दिनों में मन थोड़ा सा शांत रहेगा, कुछ अशांत भी रहेगा, लेकिन ज्यादातर ये 5 दिसंबर तक शांत है। उसके बाद अष्टम में आ जाएंगे, धन भाव को देखेंगे, ठीक है कोई नहीं। पुरानी बातें बार बार याद आएंगी, कुछ रिश्ते या घटनाएं फिर से जीवन में लौट आएंगी। ऐसा लगता है जैसे कोई अधूरा अध्याय फिर खुल गया है, ऐसा महसूस होगा। और सच्चाई भी यही है कि कुछ अधूरा अध्याय जो था वो खुलने वाला है। यही गुरु का संकेत होता है। अब यह सब साफ करने का समय है, जो भीतर दबा था निकालने का समय है, यानी कि जो भी अभी तक असमंजस की स्थिति में थी उसको एक बल देने का समय है। यह 120 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। आप महसूस करेंगे कि आपकी परिस्थितियां आपको बार बार भीतर झांकने पर मजबूर कर रही हैं। अब मैं सीधे आपके करियर में पहुंचता हूं, क्योंकि आपके भीतर छिपे कर्म और सत्य का उद्घाटन आपका करियर में ही होने वाला है। 5 दिसंबर को गुरु यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन करियर में आपके लिए जो दबाव अभी तक महसूस कर रहे थे, जो दबाव में न टूटे वह परिवर्तन लाएगा। ये आप जो दबाव में न टूटे वही परिवर्तन लेकर के आया है 120 दिनों में ये ग्रह। काम में स्थिरता नहीं आई थी इससे पहले, अब आएगी। हर बार कुछ नया मोड़ आ जाता था, अब इस बार नया मोड़ के आने के साथ साथ उस मोड़ में आपको सफलता मिलेगी। कार्य में किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी हो, आप इंटरव्यू देना हो, आपको प्रमोशन हो, आपका स्थानांतरण हो, आपको हर चीज में आप नई नियति के साथ में जाएंगे। अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे थे, अब आपको समझेंगे। कभी लगता है सब कुछ बड़ा करना चाहिए, ऐसा सोचते थे आप, लेकिन रिस्क से डरते थे। लेकिन ये रिस्क से आप रिस्क लेंगे भी, लेकिन मैं ये कहूंगा हाँ, डरना जरूरी है, क्योंकि अष्टम का गुरु है। कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे नहीं है तो मानकर चलिए कि रिश्ते से डरिए आप। अच्छे हैं तो कोई बात नहीं, अष्टम का गुरु है, अकल्ट की ओर लेकर, रिसर्च की ओर लेकर के जाएगा, ये आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। यह सब संकेत है गुरु आपके कर्म और साहस दोनों को नया रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, नया ट्रांसफॉर्मेशन जोन में आप प्रवेश कर रहे हैं। जीवन में अचानक परिवर्तन या फिर अवसर आएंगे, चाहे बिजनेस में करना हो, स्टार्टअप करना हो, या फिर फाइनेंस से ढूंढ रहे हैं आप, ये सब कुछ है। हाँ, कुछ पुराना टूटेगा ताकि कुछ नया बन सके। अगर टूट जाता है ना तो समझ लेना कि कुछ गलत था, इस वजह से टूट गया। आगे रास्ते मिलेंगे। संकट में जो, ध्यान रखिए, टूटना अंत नहीं होता, नई रचना का आरंभ होता है। अब मैं फाइनेंस की बात कर लेता हूं। फाइनेंस के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो देखिए, यहां से सीधा गुरुदेव 5 दिसंबर के बाद यहां देखेंगे, 5 दिसंबर से पहले कर्क राशि में उच्च के हैं। तो फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो संकट में जो संभल जाए वही सच्चा धनवान है।
फिलहाल आपने जितना भी धन आया और रुका नहीं होगा, अचानक खर्चा बढ़ गया होगा, नुकसान हो गया होगा, कभी लगा पैसा तो आ रहा है लेकिन मन में शांति नहीं आ रही है, ऐसा लगा आपको? लेकिन अब आपके लिए चाहे यहाँ आए गुरु, चाहे वहाँ आए, यानी कि 120 दिन फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो आपके लिए शुभ है, अच्छा है, क्योंकि आपकी वित्तीय दृष्टि गहरी होगी। आप सिर्फ कमाई नहीं, कारण समझेंगे। यह समय हिडन गेन्स का, लॉसेस का, हिडन चाहे गेन करना हो, चाहे लॉस होना हो, ये होगा, लेकिन गुरु का जप करना ज़रूरी है। उसके लिए मैं उपाय आपको बताऊँगा। अगर आप जप करते हैं, कुंडली में गुरु की अच्छी स्थिति है, तो निश्चित रूप से आप गेन कर रहे हैं। इसलिए हर निर्णय आपको सोच समझ कर लेना होगा। हर निर्णय आपको सोच कर, धन वही टिकता है, ध्यान ध्यान रखिए, जो सही दिशा में बहता है। अब रिलेशनशिप की बात कर लेता हूँ। वृश्चिक प्रेम करता है गहराई से, पर अब समझ की रोशनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले आपने मैं दिल से सब लेता हूं, दिल से सब देता हूं, दिल से सब देता हूं, पर बदले में विश्वास नहीं मिलता। कुछ पुराने रिश्ते फिर से याद आ रहे होंगे आपको, वो रिश्ते वापस आएंगे अब यहाँ। कभी लगता है छोड़ दूं या फिर मौका दूं रिश्तों में। ये जो छोड़ने और मौका देने वाली बात है ना, इसका पूर्ण विराम अब होने जा रहा है इन 120 दिनों में। आपके भावनात्मक बंधन और भरोसे की परतें खुलेंगी अब। यह काल है सच्चाई की परीक्षा का। जो रिश्ते असली हैं वो और गहरे होंगे, जो झूठे हैं वो खुद टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अच्छी बात है, जाने दीजिए, क्योंकि वहां सत्यता नहीं थी। जहां सत्य है वहां दूरी भी मजबूती बन जाती है, ध्यान रखिएगा। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ को लेकर के आपका मंगल बहुत अच्छा है, मंगल अपने ही घर में है। षष्ठेश है, लग्नेश है, राशिश है, जो भी कहिए। मन अगर शांत हो जाए तो शरीर खुद इलाज बन जाता है। आपका मन जरूर शांत रखिएगा, क्योंकि एक वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं आप, भावुक होते हैं। नींद पूरी कीजिए, बेचैनी को खत्म कीजिए। पुराने डर या फोबिया लौट आ सकते हैं, बस उनके दूर रहिए, उनको आने मत दीजिए। मन बार बार एक ही विचार में फंस जाता है, तो आप फंसने मत दीजिए, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ने का समय है। बस ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप पुनर्जन्म जैसा महसूस करेंगे। शानदार समय है ये, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। अतीत छोड़िए, वर्तमान में शक्ति है, उसको आप जिए। अब मैं निष्कर्ष में आऊंगा और मैं उपाय को बात करूंगा। निष्कर्ष के तौर पर इतना है, मैं हाँ एक बात बोलूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और उपाय कुछ भी मत कर लेना। कोई भी वीडियो यूट्यूब पे आए, वीडियो देख लिया और उपाय करना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देख करके नहीं। कई लोग होते हैं भाग्य ही दान कर रहे होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया है, जिसका नाम है शास्त्रार्थ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, क्लिक करके आप वीडियो चैनल पर जाइए। और नया चैनल है, कम वीडियोज हैं, लेकिन मैं अपलोड करता रहूंगा। लेकिन जितने बहुत लाभदायक है आपके लिए। कब दान करना है, कितना दान करना है, कैसे दान करना है, कब नहीं करना है, ये जानना जरूरी है कि कब करने से ज्यादा कब नहीं करना है। इसलिए सब कुछ बता रखा है, उस जाइए देखिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, ज्ञानवर्धन होगा आपका। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और इस चैनल पर भी अभी तक आपने देखते आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना आपका धर्म बनता है। अगर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। वृश्चिक राशि की पहचान उसके पुनर्जन्म में है। इन 120 दिनों में आपका जीवन नए रूप में ढलेगा। गुरु वक्री आपको संघर्ष नहीं, संकल्प सिखाएगा। ध्यान रखिए, जो राख में भी अग्नि खोज ले वही वृश्चिक कहलाता है। आपको डट करके करना है। अब उपाय में आता हूं। उपाय के लिए संक्षिप्त उपाय है, उस बाकी इस विस्तृत उपाय के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जाइए। गुरु प्रसन्न हो तो भय भी ज्ञान में बदल जाता है। रोजाना आप ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हर गुरुवार पीले वस्त्र और मीठा दान करिए। एकांत में ध्यान करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। गीता का 18वां मोक्ष संन्यास योग पढ़िए, अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद गुप्त रूप से करिए, यह अष्टम भाव को शुद्ध करेगा, क्योंकि गुरुदेव यहाँ आकर के बैठेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। जो निस्वार्थ सेवा करता है वही कर्म बंधनों से मुक्त होता है, ये भी तो है ना। 2026 वृश्चिक राशि के लिए रहस्य से वास्तविकता तक की यात्रा है। गुरु वक्री आपके भीतर छिपी शक्ति, सत्य और ज्ञान तीनों का जागृत करेगा, तीनों को।
अब समय है अपने भीतर के इनर शक्ति को पहचानने का और 120 दिन जूझने का और सफलता प्राप्त करने का। शुभ है, अच्छा करिए, मेरी बहुत शुभकामना आपको। और सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।